शाम के 6 बजे पहाड़ों से घिरी एक घाटी में एक लड़की दौड़ती हुई आई। कपड़े फटे हुए, सांसें टूटी हुई और आंखों में डर। उसका नाम था अनाया। उसकी शादी जबरन एक उम्रदराज आदमी से करवाई जा रही थी, इसलिए वो भाग आई थी। वो डरते डरते घाटी के अंदर एक वीरान मंदिर में घुसी और फूट फूट कर रोने लगी। अगर ऊपर कोई है या नीचे भी कोई है तो बस मुझे बचा लो, मैं थक गई हूं। और तभी मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। हवा में नीला और काला धुआं लहराया और एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अनाया ने सिर उठाया। सामने एक जिन्न खड़ा था। उस जिन्न का नाम था सायर। उसका कद 7 फुट से ज्यादा, आंखें जुगनुओं सी चमकतीं और उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आती हो। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं, लेकिन तुम्हारी दुआ ने मुझे बांध लिया है, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं। अनाया डर गई, पर उसकी आंखों में पहली बार राहत थी। तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? उसने डरते हुए पूछा। सायर हल्का मुस्कुराया। मैं वो जिन्न हूं जो मोहब्बत का भूखा है, इंसानों का नहीं। सायर ने अनाया को उस मंदिर के पास बनी एक गुफा में छुपा लिया। उसने अपने जादू से वहां खाने पीने और आराम का इंतजाम कर दिया। दिन में सायर गायब हो जाता, लेकिन रात को चांदनी के नीचे वो दोनों बातें करते, कहानियां सुनते और एक दूसरे को समझने लगते। सायर ने कहा, मैं कभी इंसान नहीं बन सकता, लेकिन शायद तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं। अनाया बोली, तुम इंसानों से बेहतर हो, और मोहब्बत इंसान या जिन्न नहीं देखती। एक रात अनाया को नींद में झटका लगा। मंदिर के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां थीं। ये दूसरे जिन्न थे जो सायर से नाराज थे। तू एक इंसान की रक्षा कर रहा है, ये जिन्नों के नियमों के खिलाफ है। सायर ने उनसे लड़ाई की, लेकिन वो अकेला था। अनाया ने पहली बार सायर को दर्द में देखा। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, उसने कहा। सायर बोला, तुम मेरी वजह हो, इसलिए मैं हर बार लड़ूंगा। बॉटम्स अब दोनों को एहसास हो गया कि उनकी मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं, पर दुनिया उनकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती थी, न इंसानों की न जिन्नों की। सायर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी यादें मिटा दूं, तुम लौट जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। अनाया की आंखें भर आईं। अगर यादें मिट गईं तो मेरा वजूद भी मिट जाएगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। जिन्नों की दुनिया में सायर पर मुकदमा चला। वहां का हेड जिन्न गरजा, तुमने मोहब्बत की जो सिर्फ रूहों के लिए होती है, इंसान से नहीं। सायर ने सिर झुकाया, अगर सजा मुझे इंसान बना देती है तो मैं तैयार हूं। अनाया को जिन्नों की अदालत में बुलाया गया। वो बोली, मैं जानती हूं कि ये दुनिया हमें कबूल नहीं करेगी, लेकिन अगर मोहब्बत जुर्म है तो हम दोनों गुनहगार हैं। उस दिन चांद कुछ देर के लिए काला हो गया। जिन्नों ने फैसला सुनाया, सायर इंसान बनेगा, पर अपनी सारी जादुई ताकत खो देगा, और अगर अनाया कभी उसे छोड़ दे तो वो हवा बनकर बिखर जाएगा। सायर मुस्कराया और बोला, मैं इंसान बनकर जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ मरना भी मंजूर है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, सायर की रूह इंसान के जिस्म में बदल गई। उसकी आंखें अब भी चमकती थीं, लेकिन अब वो केवल एक साधारण इंसान था। 2 साल बाद हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटी सी चाय की दुकान है, चांद और जिन नाम से। वहां एक जोड़ा चाय परोसता है। एक लड़की जिसकी आंखें सच्ची लगती हैं, और एक लड़का जिसकी मुस्कान में सदियों की मोहब्बत छुपी होती है। और हर रात दुकान के ऊपर तारे चमकते हैं, जैसे कोई जिन्न आज भी आसमान से उस मोहब्बत को देख रहा हो। कम मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो रूह को भी इंसान बना देती है, और इंसान को अमर। चाय की दुकान पर बैठा सायर अब एक आम इंसान बन चुका था। उसके हाथ अब गर्म चाय के कप से जल सकते थे, उसके कदम बर्फ में फिसल सकते थे, और उसका दिल, वो अब डर सकता था। अनाया उसके पास आई, मुस्कराई, आजकल तुम चुप रहते हो, सब ठीक है ना? सायर ने जवाब नहीं दिया। रात को वो अकेले छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अचानक एक नीला तारा टूटा और उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, हम तुम्हें वापस चाहते हैं सायर। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। दुकान की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं।
पानी अपने आप उबलने लगता। अनाया को सपनों में कोई आवाज कहती, उसे छोड़ दो, ये तुम्हारा नहीं रहा। सायर समझ गया, जिन्नों की दुनिया उसे वापस बुला रही है। वो मुझे इंसान नहीं बने रहने देंगे। उसने अनाया से कहा। अनाया बोली, तो किया करोगे, फिर से जिन्न बन जाओगे? सायर ने उसकी ओर देखा। अगर मैं नहीं गया तो वो तुम्हें ले जाएंगे। सायर को एक जिन्न दूत मिला, उसकी पुरानी दोस्त नूरी। तुमने नियम तोड़ा है। सायर, मोहब्बत से इंसान बनना मंजूर था, लेकिन मोहब्बत को जिंदा रखना हमारी दुनिया को मंजूर नहीं। नूरी ने एक सलाह दी, या तो तुम अपनी यादें भूलकर अनाया से अलग हो जाओ, या जिन्न बनकर वापस लौट आओ और फिर कभी इंसानी मोहब्बत ना करो। सायर को दोनों ही फैसले मंजूर नहीं थे। उस रात चांद पूरा नहीं था। सायर और अनाया चुपचाप बैठे थे। अनाया बोली, अगर तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगी। सायर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अगर मैं न गया तो तुम कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और तभी सायर ने वो किया जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाला करता है। उसने अनाया की ओर देखा और कहा, मुझे माफ करना, और अपनी उंगलियों से उसके माथे को छुआ। अनाया गिर पड़ी। बेहोश जैसे ही सायर ने मोहब्बत का त्याग किया, आसमान में अंधेरा छा गया, जिन्नों की दुनिया खुल गई। सायर ने अपना इंसानी रूप त्याग कर फिर से जिन्न का चोला पहन लिया, मगर इस बार उसका दिल भारी था। उसने जिन्नों की दुनिया से कहा, अब मैं तुम्हारा नहीं, न उनका हूं। मैं मोहब्बत हूं और मैं कहीं का नहीं। जिन्नों ने उसे हवा बना दिया, ना जिन्न रहा न इंसान, बस एक एहसास। सुबह हुई, अनाया उठी, मगर उसे कुछ याद नहीं था। वो चाय की दुकान चलाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, पर अंदर एक खालीपन था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी, बिना नाम की, जिसमें हर पेज पर एक ही बात लिखी थी, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मिटती नहीं, वो हवा बन जाती है। और कभी-कभी जब दुकान की खिड़की से हवा चलती है, चाय का कप खुद ब खुद खिसकता है, और लगता है जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, मैं यहीं हूं, अनाया। सायर अब कोई जिन्न नहीं, कोई इंसान नहीं, वो सिर्फ एक मोहब्बत है जो चुपचाप अनाया के आसपास तैरती है। मोहब्बत मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना